बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 दिसंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। दो बड़ी अपडेट्स हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट तो अफगान तालिबान को इस वक्त जो चैलेंजेस का सामना है और किस तरह से शुमाली इत्तेहाद और तालिबान मुखालिफ गिरोह अफगानिस्तान के अंदर बेकाबू हो चुके हैं। तालिबानी रजीम को टफ टाइम मिल रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्रॉक्सी बनने वाला तालिबानी रजीम का ये पूरा नेटवर्क अब किस तरह से अपने ही मुल्क के अंदर इनका होल्ड जो है वो ना सिर्फ कमज़ोर होता जा रहा है, बल्कि इन पर जो हमले हैं वो इंटेंसिफाई हो चुके हैं। अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि शुमाली इत्तेहाद और दीगर ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकत का मुज़ाहरा करना शुरू हो चुके हैं, एम्पावर हो चुके हैं। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद को बंद करने के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको आज सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग मैंने व्लॉग किया उसमें बता चुका हूं कि भारत जो है उसमें उधमपुर में एक और एनकाउंटर चल रहा है और मकबूजा वादी के अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द है और भारतीय फौज पर इन्होंने हमला कर दिया है। फिर ये रोजाना की बुनियाद पर इस तरह की स्टेटमेंट्स देके ये एक पूरा जवाब और एक पूरा प्रीटेक्स्ट और एक पूरी स्टोरी जो है दर हकीकत उसे क्रिएट किया जा रहा है। ये सारी डिटेल्स अहम है, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल्स को लगातार भारत और अफगानिस्तान के लाखों अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस असर को तोड़ना आपके हाथ में है। लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन करम, एक जानब तो भारत जो है उसने पहलगाम इंसिडेंट जो है उसकी जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने उसकी चार्जशीट 1500 से ज़ायद सफ़ात की अदालत में जमा करवा दी है बिलाखिर, और उसके अंदर पाकिस्तान को, पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स को और 6 दहशतगर्दों को नामजद किया, जिनमें वो कहते हैं 3 को हमने अगले ही दिन मार दिया था। अलबत्ता उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं कि भारत क्या ये कार्रवाई सही कर भी पाया था या नहीं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी अपनी इमेज बचाने के लिए था। लेकिन इस सब में अभी जो दोबारा से एक दिल्ली का ब्लास्ट है, फिर जो एक इन्होंने आरडीएक्स पकड़ा है, बाकी चीज़ों को अगर हम देखें तो बहुत कुछ जो है वो हो रहा है और इस सब के अंदर चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही हैं और भारत जो है वो कुछ ना कुछ तो दोबारा से एडवेंचरिज्म करेगा। दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ चाइना के साथ वॉरियर 9 नामी जंगी मशक़ें की, बल्कि अभी रिसेंटली सियालकोट और गुजरांवाला के जो गैरिजन्स हैं वहाँ पर जो जंगी मशक़ें हुई, जो ड्रोन एक्सरसाइजेज़ हुई, जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स की एक्सरसाइजेज़ हुई और जो ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया गया, इसके पीछे कोई वजह है। देयर इज़ अ रीज़न टू दैट, और रीज़न यही है कि इंडिया जो है वो इस वक्त ड्रोन वॉरफेयर और इन सब की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान नेवी ने जो मिसाइल का तजुर्बा किया है वो मिसाइल का तजुर्बा भी इसी सिलसिले की कड़ी है। खैर, भारतीय नेवी लगातार 2 मरतबा नोटम्स जारी कर चुकी है मिसाइल का तजुर्बा करने के लिए इंडियन नेवी। चाइना अपनी जो वेसल्स है वो भेज देता है करीब इंडिया के, और ये वेसल्स जो है चाइना की ये रिसर्च करने के लिए आती हैं। यानी भारत अगर कोई भी तजुर्बा करेगा, चाइना उसकी एक एक चीज़ को नोटिस कर लेगा, तो भारत अपने नोटम्स जारी करके वो नोटम्स कैंसिल भी कर देता है। और अभी 17 से 19 का एक नोटम था, वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिया चाइना के डर से। लेकिन कम से कम ये जंगी तैयारियां कर रहे हैं। अब अलबत्ता वो एक अलग बात है कि अरुणाचल वाला महाज भी खुलने जा रहा है और 2 फ्रंट वॉर जो है वो हकीकी मानों में, बल्कि इनके लिए तो 3 फ्रंट वॉर तैयार है। बांग्लादेश वाली साइड भी, चाइना वाली साइड भी और पाकिस्तान वाली साइड भी। हमारे लिए ये 2 फ्रंट्स खोल रहे थे ना अफगानिस्तान वाला, वो तो एक फ्रंट पूरा है भी नहीं, हमारे तो 1.5 फ्रंट हो गए ना। इंडिया के लिए 3 फ्रंट्स जो है वो जंग के खुल रहे हैं। अब सबसे पहले नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने एक्सटेंड कर दिया है अनअवेलेबिलिटी ऑफ इट्स एयर स्पेस फॉर ऑल इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट एंड ऑल एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड और ओन्ड और लीज्ड बाय इंडियन एयरलाइंस और ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग मिलिट्री ओवरफ्लाइट्स। पाकिस्तान ने जो नोटम है वो जारी किया है और बताया ये गया है कि मजीद ताहुक्म सानी ये नोटम के मुताबिक पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट के लिए भी, और ऐसा एयरक्राफ्ट जो अगर कोई इंडियन कंपनी या फिर इंडियन शख्स जो है या इंडियन ऑपरेटर है वो लीज करता है उसे या फिर उसे बुक करवाता है, उसके लिए भी नहीं। और इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि इंक्लूडिंग मिलिट्री फ्लाइट्स। अच्छा, इंडिया जो है ना उसकी इकॉनमी और एयर इंडिया ये तो क्रिपल कर चुके हैं इसकी वजह से। ये जो इनकी एविएशन इकॉनमी है ना पाकिस्तान के इस एयर स्पेस वाले मामले की वजह से, और इंडिया की जो कंपनी है एयर इंडिया, रॉयटर्स के मुताबिक वो लॉबी कर रही है, अपनी गवर्नमेंट को कह रही है कि चाइना को कहे एक थोड़ी सी ना अपनी एयर स्पेस हमें यूज़ करने दे, वरना हम नहीं बचते, ये कंपनी ख़त्म है। और वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। पहलगाम के बाद इंडिया ने एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, 8-10 इकदामात इनकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अनाउंस किए, पाकिस्तान ने भी किए, पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इंडिया जो है उसकी एयरलाइन इंडस्ट्री का कबाड़ा हो गया। अब चाइना उस रीजन की एयर स्पेस कभी नहीं दे सकता, वो चाइना का सेंसिटिव मिलिट्री रीजन है। चाइना इंडियन एयरक्राफ्ट को देगा कि वो वहाँ पर आकर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस भी कर लें, जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उनकी यार्ड में, चाइना तो कभी नहीं करेगा। तो एयर इंडिया जो है अब इस नए नोटम और इस नई चीज़ के बाद उसका कबाड़ा जो है वो तो कन्फर्म हो चुका है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड इसके साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो अपने नोटम्स और नोट मार
वार्स लगातार जो जारी करता है, उनके पीछे वजह क्या होती है? उनके पीछे वजह यही होती है ना कि पाकिस्तान अपनी जंगी तैयारियाँ भी कर रहा है, पाकिस्तान भारत की साइड से ना सिर्फ जाग रहा है, बल्कि पाकिस्तान इस वक़्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव है और चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है और इंडिया जो है, उसकी तरफ से कोई भी एडवेंचरिज़्म हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी को भी पाकिस्तान ने रूल आउट नहीं किया। अच्छा, फिर इस सब के अंदर मैं आपको बताऊँ कि अब आ जाते हैं तालिबानी रिजीम पर। आपको मालूम है कि एक एनआरएफ है पंजशेर वाले और एक है एएफएफ अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट। ये पिछले 1-2 महीने से तालिबानी रिजीम के खिलाफ आईबीओज़ कर रहे हैं। अभी इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी नहीं हुई कि ये तालिबानी रिजीम से फुल फ्लेज एक जंग करें, तो इन्होंने अपने जो जंगजू हैं उन्हें कहा है कि तुम इनकी रेकी करो, जाकर इनके 3-4 बंदे जिधर कमांडर देखो उधर जाकर इन पर अटैक कर दो। अब आप ये देखें कि कंधार के अंदर इनका जो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा सुप्रीम लीडर है वो भी छुपा हुआ है। इसीलिए छुपा हुआ है कि उसे डर है कि एनआरएफ वाले मार देंगे। काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने एनआरएफ और एएफएफ कार्रवाई करके तालिबानी रिजीम के कमांडर्स को हलाक कर देते हैं। फिर रिसेंटली पहली दफ़ा तालिबानी रिजीम जो है इनके ऊपर जो ड्रोन हमला है क्वाडकॉप्टर अटैक, ये क्वाडकॉप्टर खेल रहे थे ना, तो क्वाडकॉप्टर अटैक पहली मर्तबा इनके ऊपर एएफएफ ने कर दिया, एनआरएफ ने कर दिया। फिर इनकी एक बटालियन के ऊपर रॉकेट्स दागे, पहले आईईडी ब्लास्ट किया। जिस तरह से इनके हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जो कर रहे हैं ना, टीटीपी क्या करती है, क्वाडकॉप्टर यूज़ करती है पाकिस्तान के खिलाफ, तालिबानी रिजीम के खिलाफ अब एनआरएफ कर रही है। ये पहले आईईडी ब्लास्ट करते हैं और फिर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। एनआरएफ ने इनकी बटालियन पे पहले आईईडी ब्लास्ट किया, फिर रॉकेट दागे और फिर बंदे अंदर गए। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर तालिबानी कमांडर्स जो हैं वो मजीद कुछ मारे गए हैं और अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट जो है एएफएफ, इट हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टारगेटेड अटैक कैरिड आउट एट अराउंड 6 पीएम ऑन ट्यूसडे डिसंबर 16, 2025। इन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि जी ट्यूसडे 16 दिसंबर 2025 शाम को 6 बजे हमने एक टारगेटेड स्ट्राइक की है अगेंस्ट अ तालिबान हाईवेज बटालियन बेस। ये बेसिकली क्या हुआ है, जो पुलिस हेडक्वार्टर है ना फरियाब सूबे का, फरियाब अफगानिस्तान का एक सूबा है, उसके पुलिस हेडक्वार्टर के साथ तालिबान की हाईवे बटालियन जो है, जो अफगानिस्तान की सारी हाईवेज को देखती है, तालिबान की आर्मी की वो बटालियन जो उनकी हाईवेज को देखती है, उसके बेस, उसका जो बेस है, उसका जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर इन्होंने हमला किया और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द ऑपरेशन रिजल्टेड इन द किलिंग ऑफ तालिबान फाइटर्स एंड अ फ्यू वर वुंडेड। एक बड़ी तादाद जो है वो तालिबान फाइटर्स की इस ऑपरेशन के अंदर मारी गई है, तालिबानी रिजीम के, याद रखिएगा। और इस वक्त इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बड़ी शदीद है। अच्छा, फिर इनके साथ अगले दिन ये भी हुआ कि इन्हें वाखान कॉरिडोर के भी शायद टेंशन लग गई है कि कहीं पाकिस्तान ना ले जाए, तो इन्होंने वाखान कॉरिडोर वाली रोड को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने बंदे भेजे, काबुल से ऑर्डर दिया। जब इनके बंदे वहाँ पर गए तो रास्ते में जो गेटवे आप कह सकते हैं, जो एंट्री है वाखान की, वहाँ पर इसी तरह के कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, उन्होंने इनके जो लोग जा रहे थे उन्हें टारगेट करके मार दिया। फिर अब जो इनकी रिट ऑफ द स्टेट है वो तो वैसे ही ये स्टेट नहीं है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। इनकी हुकूमत को दुनिया में कोई नहीं मानता, अफगानिस्तान में भी अब कोई नहीं मान रहा, अवाम पहले तंग है। और अब ये जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, जो इनके मुखालिफ मुसल्लह गिरोह हैं, वो इस वक्त ना सिर्फ ताकतवर होते जा रहे हैं बल्कि मोमेंटम जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखें मोमेंटम होती है, तो वो मोमेंटम भी गेन करते जा रहे हैं, विच इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।